गाइस मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आई थिंक 2025 जो है एप्पल के लिए बहुत बेटर ईयर रह सकता है ओवरऑल देखा जाए तो। और ये बात पता है मैंने क्यों बोली है? मैं जब भी कंपैरिजन बनाता था ना कि जहां पर सैमसंग और आईफोन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं नॉन प्रो मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आईफोन 14, 15, हमेशा एक ही चीज होती थी कि सैमसंग की जो बेसिक्स है वो मच बेटर निकल के आते थे आईफोन के नॉन प्रो मॉडल कंपैरिजन में। एग्जैक्टली बताऊं तो पुराने वाले नॉन प्रो आईफोन्स के अंदर भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं था, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी। या फिर फास्ट चार्जिंग का एग्जांपल ले लो, मतलब इतना फास्ट चार्ज नहीं होते थे आईफोन। बट इस साल स्टोरी चेंज हो गई है और वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि S25 के फीचर्स आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर आईफोन 17 के फीचर्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। इन शॉर्ट, इन दोनों फोन्स में से एक फोन पिक करने में आपकी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो इसी नोट पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, हर साल ऐसी डिटेल कंपैरिजन लेकर आते हैं हम। तो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सपेंसिव फोन में मटेरियल्स बहुत मैटर करता है और इन दोनों फोन की अच्छी बात ये है कि ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं और दोनों ही फोन जो है कॉम्पैक्ट फोन की कैटेगरी में आते हैं, तो लाइक काफी लाइट वेट और सुपर कंफर्टेबल माने जाते हैं लाइक काफी टाइम से। अब बिल्कुल ही एग्जैक्ट होकर बात करूं तो S25 जो है आईफोन 17 से 15 ग्राम ज्यादा हल्का है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरे पास पुराने जितने भी नॉन प्रो मॉडल है आईफोन के, मेरे पास सारे रखे हुए हैं। आईफोन 12, 13, 14, 15 इन सब की एक प्रॉब्लम थी कि अगर स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हो फोन पे तो क्रेजी स्क्रैचेस आ जाते थे स्क्रीन पे और रीसेल वैल्यू पूरी खत्म हो जाती थी। बट इस लेटेस्ट आईफोन 17 में एप्पल ने भाई चीजें सॉल्व करी है। इस बार जो है सिरेमिक शील्ड 2 यूज करा है, जो कि बताया जा रहा है और मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे भी देखा है कि कम स्क्रैचेस आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, तो चीजें थोड़ी सॉल्व होती हुई दिख रही है। और इस चीज को अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करूं तो S25 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, फैंटास्टिक ग्लास है, स्ट्रॉन्ग भी है, स्क्रैच भी ज्यादा नहीं पड़ते। और जो सैमसंग के पुराने मॉडल्स भी थे उन पे नहीं पड़ते थे ऐसे स्क्रैचेस, तो लाइक ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें। बट फिर आईपी रेटिंग की बात करें तो यार वो एप्पल की बहुत टाइम से काफी स्ट्रॉन्ग रही है। एटलीस्ट ऑन पेपर तो एप्पल लिखता है कि 6 मीटर डीप जा सकता है आईफोन, वो भी आधे घंटे के लिए, जबकि सैमसंग मेंशन करता है कि 1.5 मीटर डीप जा सकता है 30 मिनट्स के लिए। वैसे तो दोनों IP68 रेटिंग है, बट स्टिल हम बेटर आईफोन की बोलेंगे आईपी रेटिंग। अब बटन्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि फॉर सम रीजन एप्पल ने जो है कुछ ज्यादा बटन्स दे दिए अपने फोन में। आई मीन जो नया एक्शन बटन आया है वो तो बहुत यूजफुल है, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं सेटिंग में। और अब तो ये कैमरा कंट्रोल बटन भी आने लगा आईफोन्स के अंदर, जिसका अभी तक कोई अच्छा यूज नहीं आया है और मैंने इंटरनेट पे देखा भी है, लोगों को इतना कुछ खास लगता भी नहीं है। वेयर सैमसंग ने जो अभी भी सिंपल अप्रोच रखी हुई है कि फोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन दे दिया है, तो लाइक इजी रहता है फोन को यूज करना, नेविगेट करना। और स्पीकर्स की बात करूं तो गाइस मैंने बहुत अच्छे से कंपेयर किया, लाइक बहुत डिफरेंट कंटेंट सुना मैंने, एंड आई थिंक स्लाइटली बेटर स्पीकर मुझे आईफोन के लगे। खैर वो अलग बात है कि मैं बिल्कुल ही टेक्निकल होके बता रहा हूं क्योंकि दोनों फोन के स्पीकर काफी अच्छे बोले जाएंगे प्राइस के हिसाब से। सिमिलरली डिस्प्ले कंपेयर करूं ना गाइस, तो इस साल एप्पल ने भाई फाइनली बहुत अपग्रेड्स करे हैं यहाँ पर, जो कि काफी वर्दी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैं जब इस कंपैरिजन के लिए टेस्ट कर रहा था दोनों फोन की डिस्प्ले, तो मुझे लगा हाँ एकदम सिमिलर स्क्रीन साइज है, लेकिन साइड बाय साइड आपको रख के दिखाता हूँ। जो आईफोन है ना वो 6.3 इंचेस है और सैमसंग 6.2 इंचेस है, तो लाइक बिल्कुल 0.1 इंच का फर्क है। इनफैक्ट एप्पल ने इस साल जो है बेजल्स भी कम करे, अब सैमसंग जितने पतले कर दिए, तो स्क्रीन दोनों बहुत सही लग रही है। और फाइनली इस साल हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों फोन जो है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी एप्स ओपन करोगे बहुत स्मूथ लगेगी, या फिर जब स्क्रॉलिंग करोगे तो अब आईफोन में भी स्मूथ स्क्रॉलिंग आएगी। इनफैक्ट सैमसंग की तरह इस साल एप्पल ने भी जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे दी है अपने फोन के अंदर, तो ये भी एक एडवांटेज है। बट गाइस दोनों फोन की डिस्प्ले में एक डिफरेंस है, जहां पर आईफोन 17 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है जो कि रिफ्लेक्शंस थोड़ी सी रिड्यूस कर पाती है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एप्पल इस साल जो है डिस्प्ले डिपार्टमेंट में इतना आगे आ गया है, वरना पिछले बहुत सालों से जब भी मैं कंपैरिजन ऐसा बनाता था हमेशा आईफोन हारता था डिस्प्ले में। खैर गाइस ये तो जस्ट स्पेक्स वाली बातें थी, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। आईफोन इस साल जो है ना 3000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आया है और इसको कंपेयर किया जाए S25 की 2600 निट्स से, तो नो डाउट आईफोन स्लाइटली ब्राइटर लगता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों फोन की जो डिस्प्ले है आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से दिखती है। बट क्योंकि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है आईफोन के अंदर, तो हल्का सा एडवांटेज वो भी बोला जा सकता है। और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मैंने ArcMatte दिखा रहा टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पर मुझे लगा कि आईफोन जो है ज्यादा एक्यूरेट कलर दिखा रहा है, जबकि सैमसंग जो है ज्यादा वाइब्रेंट कलर दिखा रहा है। तो लाइक ये तो चॉइस वाली बात हो गई। बट आईफोन में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। बट अब कंटेंट देखने की बात चली रही है, तो यार आईफोन में जो डायनेमिक आइलैंड है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, जबकि सैमसंग में लाइक एक छोटा सा कैमरा है पंचोल वाला, तो वो इतना डिस्ट्रैक्टिंग नहीं रहता। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। काफी सारे आईफोन यूजर्स को नहीं पता होगा कि यार आईफोन में खासकर जियो, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे नेटवर्क्स नहीं आते
जब हम सैमसंग से कंपेयर करते हैं तो। और ये बात मैं प्रो मॉडल्स के बारे में भी कर रहा हूँ और मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा बताया है कि यार एप्पल के फोन्स में बेस्ट नेटवर्क्स नहीं आते। आई थिंक ये चीज एप्पल को पता भी है, इसीलिए जो नया आईफोन 17 प्रो मैक्स आया है उसके अंदर नेटवर्क्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस आईफोन 17 की बात करूं तो यार मैं फिर से S25 से कंपेयर कर रहा था। वाईफाई भी जो है इसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर मैं S25 से कंपेयर करूं तो, क्योंकि मैंने अपने वाईफाई राउटर से थोड़ा दूर जाके दोनों फोन में टेस्ट रन करा था, ज्यादा स्पीड सैमसंग में आई थी। तो आई विश नेक्स्ट ईयर एप्पल जो है नेटवर्क्स और इंप्रूव करे भाई इंडिया के अंदर। बाकी हैप्टिक्स को कंपेयर करूंगा इस तो आई थिंक हैप्टिक्स आईफोन के बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी हर साल की तरह बोलूंगा भाई जो एप्पल की फेस आईडी है नो डाउट वो रिलायबल है, फास्ट है, लेकिन मुझे सैमसंग का फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा इजी लगता है भाई यूज करना। किसी भी सिचुएशन में लाइक जस्ट फिंगरप्रिंट लगाया खुल गया। और ऐसे ही गाइस मैंने बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस कंपेयर करी है इन दोनों फोन की। अब रेफरेंस के लिए बताऊं तो आईफोन 17 में नया A19 प्रोसेसर है और सैमसंग में भी स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज करा हुआ है, स्नैपड्रैगन 8 Elite। दोनों ही प्रोसेसर जो है 3nm पे बेस्ड है, ये चीज अच्छी है काफी। और रैम में डिफरेंस है, मतलब आईफोन जो है 8GB रैम के साथ आता है और सैमसंग 12GB। बट स्टोरेज की बात करूं तो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आईफोन 17 आया ना तो वो 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट था और ये जो वेरिएंट है इसके अंदर स्टोरेज की स्पीड बहुत ज्यादा है गाइस। बट क्रेजी बात पता है क्या है, आईफोन 17 का जब मैंने 256GB वाला वेरिएंट खरीदा तो मैंने देखा यार उसकी स्टोरेज की स्पीड काफी ज्यादा कम है। और ये पैटर्न हम मैकबुक एयर में भी देखते हैं जहां पर एप्पल ऐसा करता है कि भाई बेस वेरिएंट की स्टोरेज स्पीड ज्यादा नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखना आईफोन 17 खरीदते समय। बट स्टिल मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं, मेरे पास S25 भी जो है 512GB वाला वेरिएंट है और इस स्टोरेज स्पीड देखो थोड़ी सी ज्यादा स्टोरेज स्पीड सैमसंग की है। और परफॉर्मेंस का थोड़ा आइडिया लगाने के लिए जब मैंने इन दोनों फोन्स में बेंचमार्क्स रन करे ना गाइस तो थोड़े थोड़े स्कोर्स आईफोन के ज्यादा आ रहे थे S25 के कंपैरिजन में। बट 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात करूं तो स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखना, जो बेस्ट लूप स्कोर्स है वो सैमसंग के ज्यादा है बट जो स्टेबिलिटी है वो आईफोन की ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी और लूप स्कोर को टेस्ट करने के लिए भाई मैंने प्रैक्टिकल टेस्टिंग स्टार्ट करी, मैंने गेम्स खेले दोनों फोन के अंदर। अब यहाँ पर क्रेजी बात ये है कि इस प्राइस सेगमेंट में आईफोन 17 आई बिलीव पहला फोन बन जाता है जो कि 120 FPS दे रहा है जेंशन इंपैक्ट जैसे हेवी गेम में, जबकि सैमसंग जो है अभी 60 FPS पे चल रहा है। और जब मैंने गेम प्ले करा भी तो आईफोन 17 में बहुत सही चल रहा था गाइस। तो गाइस अब पॉइंट समझे, सिर्फ डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आने की वजह से जेंशन इंपैक्ट में भी 120 FPS की सेटिंग आई है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है आईफोन के लिए। इसीलिए एवरी ईयर हम सारे टेक यूट्यूबर्स एप्पल को क्रिटिसाइज करते थे। बाकी कैजुअल गेमिंग की बात करूं तो भाई COD दोनों फोन 120 FPS पे हैंडल कर लेते हैं जाती है, क्योंकि आईफोन 17 में भाई AAA टाइटल चल जाते हैं जो कि बहुत क्रेजी बात मानी जाती है। बट परफॉर्मेंस में एक और चीज डिस्कस करना बनता है जो कि है USB पोर्ट इन दोनों फोन्स का। देखो अगर आप एक ऐसी यूजर हो जो कि SSD यूज करता है और डेटा ट्रांसफर करता है SSD से फोन में या फिर फोन से SSD में, तो अभी भी जो आईफोन 17 है वो USB 2.0 के साथ आता है, तो ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं है USB पोर्ट की, जबकि सैमसंग में USB 3.2 मिलता है, ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता है। और इस साल सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी ये दोनों फोन हीट नहीं करते हैं। जैसे आपको याद होगा जो पुराने नॉन प्रो वाले आईफोन्स थे वो बहुत हीट अप कर जाते थे, अब ऐसा नहीं है आईफोन 17 में। और गाइस बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वैसे तो एप्पल कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता कि कितनी mAh की बैटरी है फोन के अंदर। और फिलहाल आईफोन 17 में ये जो नई iOS 26 आई है ये अभी अनस्टेबल चल रही है और मैं एक अपडेट का वेट करूंगा, तब आपको एग्जैक्ट स्टैट्स बताऊंगा कि भाई किसका बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा है। अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि दोनों फोन फुल डे चल सकते हैं। बट जैसे कि आपको पता होगा इस साल एप्पल ने जो है आईफोन 17 में फास्ट चार्जिंग दी है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने S25 और आईफोन 17 का चार्जिंग टेस्ट ये रन करा है। दोनों फोन में 5% बैटरी थी और मैंने PD चार्जर से कनेक्ट करा था। 20 मिनट्स बाद मैंने चेक करा, सैमसंग 42% चार्ज हो गया था, जबकि आईफोन 51% चार्ज हो गया था। फिर मैंने पूरा 100% होने का वेट करा, वहां पर सैमसंग जल्दी चार्ज हो गया 1 आवर 17 मिनट्स में, जबकि आईफोन 17 ने 1 आवर 22 मिनट्स लगा। अब एक और चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि एप्पल ने एक नया चार्जर भी लॉन्च करा है अपनी फास्ट चार्जिंग के लिए, जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। काफी चांसेस है कि उससे और जल्दी चार्ज हो सारे लेटेस्ट आईफोन। और अब कैमरे की बात करूं तो आईफोन 17 जो है 48+48 मेगापिक्सल के साथ आता है और S25 जो है 50+10+12 मेगापिक्सल के साथ। बेसिकली सैमसंग जो है एक एक्स्ट्रा कैमरे के साथ आता है जो कि 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। और अब सीधा मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं दोनों फोन के मेन कैमरा से। नो डाउट गाइस दोनों फोन जो है बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अपने प्राइस के हिसाब से। बट अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल होकर जज करूं और जूम करूं तो आईफोन 17 थोड़े बेटर डिटेल लेकर आ रहा है और कलर एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुई है। जैसे कि स्पेसिफिक एग्जांपल जो है इसमें बोर्ड की तरफ
देखो, ये ना ऑरेंजिश था बोर्ड, जो कि आईफोन ने सही कलर दिखाया, जबकि सैमसंग ने थोड़ा येलो कर दिया, तो इसलिए कह रहा हूँ कलर एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है। खैर सैमसंग का मुझे एक एडवांटेज लगा कि उसके जितने भी लेंस है ना, वो आईफोन 17 कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा वाइड है। तो वाइड होने का बेनिफिट ये कि ज्यादा एरिया हम कैप्चर कर पाते हैं। और पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं तो गाइज ये देखो 1x पे दोनों फोन जो है आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एज सच में क्रिटिकल होकर जज नहीं करूंगा, लेकिन जब 2x की बात करते हैं तो यहाँ पर सैमसंग में कभी कभी नॉइज आ जाती है, जबकि आईफोन 17 बेटर डिटेल्स ले आता है। बट एज डिटेक्शन की मैं बात करूं तो आई थिंक गाइज वो सैमसंग की मेरे को बेटर लगी आईफोन के कंपैरिजन में। बट जब 3x जूम करके हम पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर हम आईफोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सैमसंग में डेडिकेटेड 3x लेंस मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी फोटोज मच बेटर होती है। इनफैक्ट इस डेडिकेटेड लेंस की वजह से 10x पे भी जो है सैमसंग बहुत अच्छी फोटो खींच लेता है। बट फिर अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो अब आईफोन 17 में 48 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स क्लियरली दिख रही है लास्ट ईयर के मुकाबले, और सैमसंग कंपैरिजन में भी बेटर रहता है। और मैक्रो फोटोज की बात करूं तो दोनों फोन की बहुत डिफरेंट अप्रोच है। जैसे कि आईफोन 17 जो है अल्ट्रा वाइड लेंस से मैक्रो फोटोज करता है, तो अच्छी बात यह है कि वो काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है सब्जेक्ट के, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। जबकि सैमसंग की बात करें तो वो 3x से मैक्रो फोटोज कैप्चर कर पा रहा है, जिससे सब्जेक्ट के पास तो जाता ही है, बट सेम टाइम पे हमें बोके भी मिल जाता है बैकग्राउंड में, तो ये एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। और लो लाइट फोटोज की बात करूं तो देखो मैं कुछ नाइट शॉट्स आपको दिखाता हूं, एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि आईफोन जो है थोड़ा नेचुरल कलर्स ला पा रहा है और थोड़ी बेटर डिटेल ला पा रहा है सैमसंग कंपैरिजन में। बट फ्रंट कैमरे की बात करूं गाइस, इस साल बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो एप्पल ने जो ये नया 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज करा है ना, इसके एडवांटेजेस तो है जो कि अच्छे से मैं बताऊंगा, बट एक बार साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं सैमसंग के 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे से, और आप खुद देखो गाइस दोनों फोन जो है आई थिंक बहुत अच्छी सेल्फी कैप्चर कर रहे हैं, तो एज सच यहाँ पर कुछ भी पिन पॉइंट करने को नहीं है। बट जैसे कि मैंने बताया कि आईफोन नए फ्रंट कैमरे के साथ आ रहा है, तो इसका एडवांटेज देखो यार, जैसे मुझे एक क्लिक करना है और इतना वाइड हो जाता है कैमरा, क्योंकि नया स्क्वायर कैमरा सेंसर यूज करा है, तो जब भी ग्रुप सेल्फी कैप्चर करोगे ना तो इसमें सेंटर स्टेज है, तो ये काफी वाइड हो जाता है। और ऑब्वियसली गाइस इसका एडवांटेज जो है फ्रंट वीडियो में भी दिखता है आईफोन 17 के, जहां पे मैं व्लॉगिंग कर सकता हूं बिना फोन को लैंडस्केप करे। और बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करो ना गाइस, हाँ सैमसंग जो है 8K शूट कर लेता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ 4K। अब साइड बाय साइड जब मैंने देखा ना, आई थिंक आईफोन जो है अच्छा परफॉर्म करता है यार, HDR की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो लास्ट ईयर की तरह आज भी जो है आईफोन वीडियो बहुत अच्छी शूट करता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब एंड्रॉइड वर्सेस iOS, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है। स्टिल अगर मैं कुछ नई बातें बताऊं, क्योंकि सैमसंग में One UI 8 आ चुकी है और आईफोन में iOS 26, तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई है। अच्छी बात दोनों फोन की ये है कि ऐप ओपन और क्लोज करने में ना आज के टाइम पे दोनों फोन बहुत फास्ट हो चुके हैं, एनिमेशंस काफी स्मूथ हो चुकी है। और सैमसंग का एडवांटेज ये है कि ना कस्टमाइजेशन बहुत सारी मिल जाती है, और जो नई iOS 26 आई है ना, उसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन के नए फीचर्स आए हैं, मतलब आईफोन के हिसाब से तो काफी चीजें इंप्रूव हुई है, बट कस्टमाइजेशन में हम बोल सकते हैं कि सैमसंग बेटर है। बट अगर मैं सोशल मीडिया एप्स की बात करूं जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अगर हम स्टोरीज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वहां पर आईफोन बेटर क्वालिटी ले आता है, फिर बेटर जूम ले आता है। और सैमसंग में एक और एडवांटेज है कि हमें सैमसंग पे मिल जाता है, तो हम अपना क्रेडिट कार्ड स्टोर कर सकते हैं, तो इफ इन केस आप अपना क्रेडिट कार्ड कहीं पे ले जाना भी भूल गए ना, तब भी टैप टू पेमेंट हो जाती है, तो वो एक बड़ा एडवांटेज है। आई विश ये एप्पल भी करे। और एआई की भी बात करूं तो यहाँ पर भी लाइक क्लियर एडवांटेज है सैमसंग के पास। आई मीन आप खुद ही एग्जांपल देखो एआई इरेजर का, जहां पर मैं इस पिक्चर में सनग्लासेस रिमूव करता हूं ना, तो प्रॉपर आईज बना देता है सैमसंग का फोन, जबकि आईफोन ये नहीं कर पाता। और ऐसे एक और बेसिक एआई फीचर माना जाएगा कि लाइक कीबोर्ड में एआई होती है, जो कि सैमसंग की मच बेटर अगर मैं आईफोन से कंपेयर करूं तो। कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें सारी मिस्टेक्स ठीक कर देता है, डिफरेंट टोन दे देता है। अब ये सेम फीचर आईफोन में भी है, लेकिन वो व्हाट्सएप में काम नहीं करता, तो दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि लाइक सैमसंग की एआई बेटर है, और आपको इन जनरल भी पता होगा कि एप्पल थोड़ा एआई में भी पीछे चल रहा है। तो गाइज ये था कंप्लीट कंपैरिजन। आई होप आपने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो, जिससे आपको समझ में आया हो कि आपके लिए फीचर कौन सा इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो आईफोन 17 आप तब खरीदना जब आप ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हो। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं, अगर आप किसी भी पुराने नॉन प्रो मॉडल पे हो ना, तो आप आईफोन 17 में शिफ्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा अपग्रेड लगेगा, नो डाउट, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ गया, ज्यादा फास्ट चार्जिंग हो गई है, कैमरा बहुत इंप्रूव हुआ है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो हीटिंग इश्यूज थे वो भी सॉल्व हुए हैं, तो लाइक बहुत सारे चेंजेस है। और S25 तब खरीदना गाइस अगर आपको छोटा फोन चाहिए हो एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। इनफैक्ट आईफोन के कंपैरिजन से 10,000 रुपए सस्ता है S25, और इक्वली गुड चीजें फोन इजिली दे पाता है। इनफैक्ट S25 तो जो है बेटर एआई दे रहा है, USB पोर्ट बहुत फास्ट दे रहा है, और एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है। लाइक छोटी छोटी चीजें अगर आपको मैटर करती है तो S25 सच में आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि नो डाउट S25 एक वैल्यू फॉर मनी फोन बोला जाएगा। आई होप इस
कंपैरिजन के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कौन सा फीचर कौन से फोन का ज्यादा बेटर है। तो इसी नोट पे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपकी यूज केस के हिसाब से आप इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।